तो गाइस आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड की जो भौतिक संरचना है और जलवायु के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो अधिकांश भाग है वो आपका पर्वतीय क्षेत्र है और भूमि में अधिक नमी होने की वजह से वनों की संख्या यहाँ पे क्या है, अधिक है। ठीक है, हिमालय की जो तलहटी है वहाँ पे उत्तराखंड बसा है और मध्य हिमालय में जो आपका, जब भी हिमालय के बारे में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड किस हिमालय में बसा है, तो मध्य हिमालय में बसा है। ठीक है, अब बात करें इसकी डिग्री की, तो 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश से 77 डिग्री 34 और से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये अवस्थित है। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इन चीज़ों के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपके उत्तरी अक्षांश किस अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पे किस डिग्री पे है, और आपका जो पूरी देशांतर है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अब बात करते हैं, जैसे पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई लगभग कितनी है, 358 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो आपकी विड्थ है, यानी कि जो चौड़ाई है, वो आपकी 320 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय की जो आपकी उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपकी, वो चीन से लगती है और नेपाल से लगती है। ठीक है, दो देश ऐसे हैं जिनसे आपकी उत्तराखंड की सीमा लगती है। ठीक है, जो तिब्बत है आपका, वो चाइना में ही सम्मिलित हो चुका है। अब देखिए, जो आपकी उत्तराखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना है आपका, 1.69% है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे राज्य का सबसे बड़ा जिला जो आपका चमोली है, जिसकी जो क्षेत्रफल है 8,030 है, और सबसे छोटा जनपद कौन सा आपका, चंपावत है। ठीक है, सब चंपावत है। आपको बताना कि चंपावत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के जो कुल क्षेत्रफल का 86.07% जो आपका पर्वतीय है, और आपका 13.93% कैसा आपका, ये आपका मैदानी है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें, डाटा पूछा जाता है ये सब चीज़ें। अब देखिए, राज्य की जो राजनीतिक सीमाओं में पूर्व में नेपाल है आपका, देखिए जो आपका उत्तर में आपका चीन है, उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल है, और दक्षिण में क्या आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तराखंड आपका ऐसे टाइप से है, आयताकार टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चाइना आ जाता है उत्तर में। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है नेपाल आ जाता है आपका, नेपाल कहाँ पे आएगा आपका, पूर्व में। ठीक है, और जो उत्तर पश्चिम है, ठीक है, उत्तर ही आ गया, पश्चिम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम यहाँ पे आपके क्या है आपका, एचपी है, हिमाचल है, और दक्षिण में आपका क्या है, यूपी है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले जो एवं नेपाल से लगी सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, आपका पिथौरागढ़ है। जब भी आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से या फिर नेपाल से लगी सर्वाधिक सीमा रेखा वाला ज़िला है, तो वो आपका आ जाता है पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है आपका जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड जो आपको पश्चिमी हिमालय प्रदेश की अपेक्षा आपका पश्चिमी हिमालय प्रदेश की तरह अधिक आर्द्र तथा गर्म रहता है। ठीक है, तो ग्रीष्मकाल में उत्तराखंड में जो आपके निम्न प्रदेश वो आपकी खाटियों में गर्म नम उष्ण जलवायु मिलती है, जबकि खाटियों से दूर पर्वतीय क्षेत्र हिम से ढके रहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि खाली एक नहीं है ये, बल्कि इसको याद करने वाली चीज़ें हैं कि ग्रीष्मकाल में उत्तराखंड में निम्न प्रदेश व घाटियों में गर्म नम उष्ण जलवायु मिलती है, जबकि घाटियों से दूर पर्वतीय क्षेत्र में हिम से ढके रहते हैं। ठीक है, अब ऋतुओं की बात करें, आपको ऋतुओं के बारे में पता होगा, तो इसमें सबसे पहले ऋतु आता है आपका कौन सा, तो ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु आपके मध्य मार्च से मध्य जून के बीच होती है। वर्षा ऋतु आपके मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है, और शीत ऋतु आपके मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च के बीच होती है। ठीक है, राज्य की जो पर्वतीय क्षेत्र में आपके अल्मोड़ा है, आपका नैनीताल है, दो स्टेट आपके और भी हैं इसमें, आपके चमोली हो गया, आपका पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, देहरादून आदि जिलों की जो जलवायु है आपकी कैसी है, आपकी अति आर्द्र एवं शीत है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब बात करें आगे को, तो उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको स्थानीय भाषा में रूड़ी, खरसाओं, और वर्षा ऋतु को बोला जाता है बसकल। ठीक है, वह चौमास तथा शीत ऋतु को स्यूद यानी कि ह्यूद और शीतकलास के नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूद आएगा, इस तरह से ह्यूद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसका जो टाइपिंग है वो गलत है, तो ये चीज़ें आपको याद रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।